वह महिला अरबों की मालकिन थी, लेकिन उसने कभी अपना पैसा खर्च नहीं किया। यहाँ तक कि उसके पहनने वाले कपड़े भी सस्ते ठेले से खरीदे हुए थे। वह इतनी साधारण जिंदगी इसलिए जी रही थी ताकि उसके गरीब बॉयफ्रेंड पर कोई दबाव न पड़े। अब जब उसका बॉयफ्रेंड आखिरकार सफल हो गया था तो उसने तय किया कि वह इस मौके पर उसे सच बताएगी कि वही सबसे बड़े वित्तीय समूह की चेयरवुमन है। अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए उसने करोड़ों की कीमत का एक तोहफा भी तैयार किया था। लेकिन जैसे ही वह उसके ऑफिस पहुंची, एक लग्जरी कार ने उसका रास्ता रोक लिया। फिर समूह का सीईओ कार से उतरा और सीधे उसकी तरफ बढ़ा। महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही सीईओ ने अपना परिचय देना शुरू कर दिया। जल्द ही महिला को एहसास हुआ कि वह असल में उसका बिजनेस पार्टनर था। जाहिर था कि सीईओ ने उसे अपनी ब्लाइंड डेट समझ लिया था। अपनी चेयरवुमन वाली पहचान उजागर न हो, इसलिए उसके पास नाटक जारी रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उसने अपना परिचय दिया। जब सीईओ ने सुना कि वह अनपढ़ है तो उसने तुरंत उसे कमतर समझ लिया। लेकिन समय बहुत कम था और परिवार की शादी की जिद से निपटने के लिए सीईओ के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। उसने महिला का हाथ पकड़ लिया और जल्दी से शादी रजिस्टर कराने चलने लगा। यह देखकर महिला सचमुच चौंक गई। वह तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपनी पहचान छिपाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने बारे में इतना बुरा बताया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सीईओ सच में उसमें दिलचस्पी ले लेगा। मजबूर होकर महिला ने सीईओ को समझाया कि उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है और वे दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। यह सुनकर सीईओ को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने गलत व्यक्ति को अपनी ब्लाइंड डेट समझ लिया था। जब दोनों अभी भी इस अजीब स्थिति से असहज महसूस कर रहे थे, तभी सीईओ को अचानक उसके असिस्टेंट का फोन आया। असिस्टेंट ने घबराकर बताया कि कंपनी की पारंपरिक ऊर्जा परियोजना पर विदेशी पूंजी ने दुर्भावनापूर्ण हमला कर दिया है। बहुत ही कम समय में कंपनी के शेयरों को भारी नुकसान हुआ। आगे के नुकसान को रोकने के लिए सीईओ ने तुरंत अपने असिस्टेंट को कम कीमत पर शेयर बेचने का आदेश दिया। संयोग से उनकी यह बातचीत महिला ने सुन ली। कंसोर्टियम की चेयरवुमन होने के नाते उसने तुरंत सीईओ को ऐसा करने से रोक दिया। उसने सलाह दी कि जल्दबाजी मत करो, क्योंकि थोड़ी ही देर में दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्र में युद्ध छिड़ने वाला है। तब कंपनी की पारंपरिक ऊर्जा परियोजना की कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। लेकिन सीईओ को लगा कि महिला बेकार की बातें कर रही है। उसकी पेशेवर टीम तक ऐसी घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं कर सकती थी, तो यह महिला कैसे जान सकती थी? महिला अभी समझाने ही वाली थी कि तभी उसने अपने बॉयफ्रेंड की मां को देख लिया और तुरंत उनके पीछे भागी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मिलते ही उसकी मां ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। पार्ट 2 के लिए कमेंट में यस लिखे।